कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थितियों पर स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनाए हुए हैं नजर। उच्च अधिकारियों से की बात, जाने हालात। चांदामेटा थाने के अंतर्गत हुए विवाद में महिला की हालत गंभीर, बीच बचाव में हुई बुरी तरह घायल। पंद्रह अप्रैल तक बंद रहेंगे पहली से 8वीं तक के स्कूल। सहायक संचालक ने बैठक लेकर भोपाल से प्राप्त निर्देशों की दी जानकारी। और पूरी सादगी से कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाई गई शिवाजी जयंती। शिवाजी स्मारक पर हुआ आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं पूरे प्रदेश के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले के आला अधिकारियों से चर्चा की और हालात का जायजा लेते हुए अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी लेकर जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। भंडारी ने शुरू किया कुछ दिन पहले, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं सर। इन्होंने बेड्स को एक रिजर्व कर लिया है, 5-10 बेड को सर। डॉक्टर्स, कोई पेशेंट आता है जो होम आइसोलेशन में है, अगर उसको लगता है कि उसको फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है या उसकी किसी कंट्रोल नहीं हो रही या उसका ऑक्सीजन सिचुएशन थोड़ा नीचे जा रहा है 95 से, तो सिर्फ डे केयर में आता है। डे केयर में डॉक्टर उसको देखता है, मेडिसिन और डे केयर में सर उसको 1.5 घंटे में इंजेक्शन लग जाते हैं, उसको घर वापस भेज दिया जाता है, उससे फॉर्म भरवाया जाता है प्रिकॉशंस का पूरा सर। और उसकी हॉस्पिटल अथॉरिटी दिन में 2 बार मॉनिटरिंग भी कर रही है कि घर में जाने के बाद उसकी स्थिति क्या है। ऑक्सीजन बेड, एचडीयू बेड ऐसे रखे हैं जो रेमडेसिविर की डोज लग रही है डेली उनको, उसका वो बेड्स खाली होंगे सर। दूसरा सर, हमारे जो इंदौर स्पेसिफिक केस में कई लोग हेजिटेट करते हैं सर हॉस्पिटलाइज होने में, वो लोग फ्रीली निकल करके आएंगे सर और अपना रेमडेसिविर और स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लेकर के चले जाएंगे। तो उससे कोरोना से उत्पन्न हालातों के मद्देनजर मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल फिलहाल 15 अप्रैल तक बंद ही रहेंगे। बढ़ते हुए कोविड संक्रमण को देखते हुए शासन ने आदेश जारी किया है कि शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक स्कूल में अध्यापन कार्य नहीं होगा। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार जो पहले 1 अप्रैल से स्कूल प्रारंभ होने वाले थे, लेकिन कोविड के प्रसार को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 1 से 15 तक अब बंद रहेंगे और 15 तारीख के बाद वरिष्ठ कार्यालय से जैसे निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कक्षा 9वीं और 12वीं के लिए जो पूर्ववत निर्देश जारी हैं उन्हीं के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों के लिए अभी कोई निर्देश नहीं है, केवल स्कूल में शैक्षणिक कार्य बंद हुए हैं, जिससे ये अर्थ निकाला जा रहा है कि स्कूल जो है, स्कूल में शिक्षक आएंगे और जैसे भी वो कार्रवाई होगी और या तो ऑनलाइन के माध्यम से या बच्चों को जो है वो मोबाइल के माध्यम से उनसे संपर्क में रहेंगे और उन्हें परीक्षा की तैयारी करवाते रहेंगे। उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके आवेदकों के अभिलेखों के सत्यापन का कार्य 1 अप्रैल से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं डाइट परिसर में किया जाएगा। अभिलेखों के सत्यापन हेतु सहायक संचालक शिक्षा विभाग लक्ष्मण तुरंकर ने अभिलेखों के सत्यापन कार्य में संलग्न प्राचार्य एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों की मीटिंग लेकर जरूरी निर्देश प्रदान किए। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अभिलेख सत्यापन का कार्य किया जाएगा। ये ना लगे कोई बीमार है या ये नहीं, आपके मतलब बैठा लें, जो अपनी प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए अपन उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करें। हाँ, छोड़ देगा वहाँ दूर से दिखाएगा, पर जब कुछ प्रॉब्लम आएगी और अपने को उससे पूछना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये कैसा है कैसा, तो उसको तो अपने पास आना ही पड़ेगा। तो उस समय भी अपना जो व्यवहार रहे तो बहुत सद्भावपूर्ण रहे उनके प्रति। फेक यूनिवर्सिटी तो नहीं है, आपने कहाँ से किया है, विषय के संबंध में ये सारे निर्देश तो अपन उनको दे ही देते हैं जो अपना इसका रहता है। संभवतः 3 दिन में हो सकता है कि आगे तक चले, तो सावधानी पूर्वक अपने को उस काम को करना है। जैसे आप पहली बार कर ही चुके हैं, हाँ वैसे ही होगा, वो तो अपन जाते हैं एक पेन रखते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार
दिनांक 1 तारीख से उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के सत्यापन का कार्य जो बीच में जुलाई माह में हुआ था और कोविड के कारण रोक दिया गया था, वो पुनः 1 अप्रैल से प्रारंभ किया जा रहा है। यहाँ पर 2 सेंटर बनाए गए हैं, एक तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और दूसरा डाइट परिसर। तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 218 कैंडिडेट थे, जिनमें से लगभग 100 का वेरिफिकेशन पूर्व में हो चुका था। शेष बचे जो कैंडिडेट हैं उनका वेरिफिकेशन कल से प्रारंभ होगा। और डाइट परिसर में 217 कैंडिडेट थे, जिनका वेरिफिकेशन 100 का हो चुका था और शेष बचे हुए जो 117 हैं उनके वेरिफिकेशन की कार्रवाई कल से प्रारंभ होगी। इनकी सूचना कैंडिडेट को उनके SMS के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय से दे दी गई है और वे कल से कोविड के नियमों का पालन करते हुए वहां पर उपस्थित होंगे और अपना वेरिफिकेशन का कार्य संपन्न कराएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सीमित लोगों की उपस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश पोफली, कृषि उपज मंडी के पूर्व अध्यक्ष शेषराव यादव, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, विजय पांडे, हरिओम सोनी एवं संतोष राय ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद महाराष्ट्रीयन मराठी समाज के शरद जामठे, परेश सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, रोहित पोफली ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर जय भवानी जय शिवाजी नारों का जय घोष किया। हमारे पूर्व मंडी अध्यक्ष सम्माननीय शेषराव जी यादव, हरिओम जी सोनी, विजय जी पांडे, शरद जी जामठे, संतोष जी राय एवं प्यारे बच्चों को शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवाजी जैसे शासक होने के कारण ही आज हम सब लोग इतने अच्छे और स्वस्थ वातावरण में रहकर अपने हिंदुत्व को कायम रखते हुए और हिंदुत्व की जो ज्वाला है उसको आगे बढ़ाते हुए और इस राष्ट्र की रक्षा का संकल्प आज शिवाजी जयंती के इस अवसर पर यहाँ पर ले रहे हैं। मैं निश्चित रूप से हमारे इन सभी साथियों को और इन सभी साथियों के माध्यम से छिंदवाड़ा नगर के वासियों को इस अवसर पर यही कहूँगा कि शिवाजी महाराज जिन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, अगर शिवाजी महाराज पूरे समय तक अपना जीवन जीते, क्योंकि अल्पकाल में ही उनका देहावसान हो गया था, अगर वे पूरा जीवन जीते तो निश्चित रूप से आज हमारा यह अखंड भारत का सपना पूर्ण रूप से परिपूर्ण होता हमें दिखता है। बालाजी हॉस्पिटल की कोरोना सेंटर की अनुमति निरस्त किए जाने के लिए आज वार्ड क्रमांक 41 के नागरिकों द्वारा जिला कलेक्टर महोदय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपा गया। जिस स्थान पर बालाजी अस्पताल है उस गली में रहने वाले प्रत्येक परिवार में सीनियर सिटीजन और बच्चे भी हैं, फिर भी कोरोना के किसी भी प्रकार के नियमों का पालन बालाजी अस्पताल द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये बालाजी हॉस्पिटल में जो कोरोना से संबंधित पेशेंट आ रहे हैं, उनके साथ जो परिजन आ रहे हैं वो यहाँ तहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, ग्लव्स फेंक रहे हैं, गंदगी मचा रहे हैं। इससे संक्रमण बहुत तेज़ी से मोहल्ले में फैलने का खतरा बना हुआ है। हमारा शासन से यही निवेदन है कि कृपया कर इस ओर ध्यान दें और व्यवस्था को सुधारें या फिर इस हॉस्पिटल को कोविड सेंटर की मान्यता कैंसिल करें। बालाजी हॉस्पिटल में आने वाले कोरोना मरीजों के साथ जो अटेंडेंट आते हैं उनके द्वारा हमारे घर के आसपास बहुत गंदगी फैलाई जाती है। कहीं पे भी थूक देते हैं, कहीं पे भी यूरिन कर रहे हैं, वो हमारे घरों के सामने यूरिन कर देते हैं। साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा, जिससे संक्रमण की तेज़ी से फैलने की संभावना है। कृपया इसे रद्द किया जाए। बालाजी हॉस्पिटल को जो कोरोना सेंटर की अनुमति शासन द्वारा प्रदान की गई वो पूर्णतः गलत है और बालाजी हॉस्पिटल में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि जिसे कोविड सेंटर का दर्जा दिया जाए। प्रथम प्राथमिकता में हम सभी मोहल्लेवासियों से का निवेदन है कि जो कोविड सेंटर के तहत गाइडलाइन दी गई है उसका पालन बालाजी हॉस्पिटल नहीं कर रहा है और इस मोहल्ले में, इस गली में रहने वाले प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घरों में छोटे बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन है, जो कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से सबसे पहले संक्रमित होंगे। हम सभी मोहल्लेवासियों का शासन प्रशासन से निवेदन है कि बालाजी हॉस्पिटल की कोविड सेंटर की मान्यता रद्द की जाए। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहें सिटी हलचल।
समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। चांदामेटा थाना क्षेत्र में 30 मार्च की रात कुछ उपद्रवी तत्वों ने एक महिला को पेचकस से मारकर घायल कर दिया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक कल्लू चौहान अपनी बुआ की बेटी को लेकर घर जा रहा था। तभी रास्ते में रंजिश रखने वाले चंद्रशेखर डहरिया ने उसे रास्ते में रोककर झगड़ा करना शुरू किया तथा बीच बचाव में आई बुआ की लड़की को पेट में पेचकस मार दिया। मामले में विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। कल चांदामेटा में एक 341, 294, 323, 506, 307, 34 का एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें कल्लू चौहान है वो अपनी बुआ की लड़की जो नानी के यहाँ चली गई थी उनको लेने के लिए मोटरसाइकिल से गया था। रात में आ रहा था तो चंद्रशेखर डहरिया है जिससे पुराना विवाद चल रहा है। एक्चुअल में जो फरियादी है इसकी बुआ का लड़का 2020 में जो है चंद्रशेखर डहरिया की लड़की को लेकर के भाग गया है। उसी पर से जो है वो बुराई रख रहा था। रात में करीब 9 बजे के आसपास जब ये बड़गू ही पहुंचे तो सामने से अपने 2 दोस्तों के साथ में स्कूटी गाड़ी से उनका रास्ता रोका और गाली गलौज किया और इसके साथ में मारपीट करने लगा। जब वो बुआ की लड़की बचाने के लिए आई तो पेंचकस का जो नुकीला वाला हिस्सा था वो उसकी पेट में घोंप दिया, जिससे जो है उसकी गंभीर अवस्था में जो है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसमें आरोपी चंद्रशेखर डहरिया और 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। आरोपी चंद्रशेखर डहरिया की गिरफ्तारी हो गई है। 2 अन्य के बारे में भी जो है हम जानकारी शीघ्र निकाल करके गिरफ्तारी कर लेंगे। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने कलेक्टर से मुलाकात कर कोरोना संक्रमण की चिंताजनक स्थितियों पर चर्चा की तथा अन्य क्षेत्रीय समस्याओं के संबंध में निराकरण की मांगे रखी। इसके संबंध में माननीय कमलनाथ जी और माननीय सांसद नकुलनाथ जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है और उसके संबंध में आज जिला कांग्रेस के हमारे सभी विधायकगण और सभी हमारे साथी आज कलेक्टर से मिले हैं और व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा हुई। जो विभिन्न शिकायतें अलग अलग अस्पताल से मिल रही थी, प्राइवेट अस्पतालों से मिल रही थी, ये सब लेकर के हमने चर्चा करी है। बहुत सारा जैसे महाराष्ट्र में और विशेषकर नागपुर में जिस तरह से तेज़ी से कोरोना फैल रहा है उसको लेकर के कैसी रोकथाम होगी इस संबंध में कलेक्टर से चर्चा करी। ये आवागमन जो है चल रहा है, आवागमन जो मोटरें बंद हैं परंतु रेल गाड़ियाँ चालू हैं और इससे भी संक्रमण होने का संभावनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। इन संबंध में हमने समझे कलेक्टर से बात करी है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसके संबंध में वो उचित कदम उठाएंगे और समुचित व्यवस्था। इसी तरह जो हमारे गरीब लोग हैं, आज राशन की दुकानों में राशन नहीं मिल रहा है, वो परेशान हैं। जो मज़दूर हैं उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। हाट बाज़ार जाने वाले जो व्यापारी हैं वो हाट बाज़ार नहीं कर पा रहे हैं। आज उनके जीवन को लेकर के काफ़ी समस्याएं हैं। इस संबंध में भी कलेक्टर से चर्चा की है और उन्होंने कहा है इसका कोई ना कोई हल वो निकालेंगे। सिटी कोतवाली के पास रिहायशी क्षेत्र में एक प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों के जी का जंजाल बन गया है। मुसीबत यह है कि क्षेत्रवासी जाएं तो जाएं कहां। इस प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन लापरवाही इस कदर बरती जा रही है कि रास्ते से लोगों ने आना जाना तक छोड़ दिया है। ना तो सोशल डिस्टेंस है, ना ही मास्क की अनिवार्यता। मरीजों के परिजन खाना खाने के बाद आसपास ही फेंक देते हैं। शिकायतें पहले भी हो चुकी है,
लेकिन शायद धनी के धन कमाने में लगे अस्पताल की ओर प्रशासन की नजर अब तक नहीं पहुंच पाई है। गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा के सदस्यों द्वारा जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार जिला अस्पताल के आयुष विभाग में कोविड-19 की वैक्सीनेशन हेतु अपना सहयोग प्रदान करने वाली नर्स मातृशक्ति बहनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जोरदार तालियों से स्वागत करना अभिनंदन करें। आदरणीय गांधी जी का अनुरोध है तो उनको पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत बंधन अभिनंदन करें। और मैं आदरणीय पारस दामोदर जी, नितिन टेकरे जी और संदीप अग्निहोत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आपको प्रमाण पत्र देकर महाराजा परिवार के द्वारा सम्मान किया जा रहा है और पुष्पगुच्छ देकर आपको सम्मानित किया जा रहा है। नितिन टेकरे जी, पारस दामोदर जी से अनुरोध है कि उन्हें प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान करें। और आदरणीय संदीप भैया से अनुरोध है कि उन्हें, और आदरणीय नितिन टेकरे जी से अनुरोध करूंगा कि उन्हें हमारा पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें। कल आपका सर्टिफिकेट आपके पास पहुंच जाएगा। आज गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से जो कोरोना वैक्सीन लग रहा है उसमें हमारी जो भी नर्सेस बहनें सहयोग प्रदान कर रही है उन्हें छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार द्वारा कोरोना योद्धा के सम्मान से सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। जय श्री गणेश। गर्मी का समय प्रारंभ हो चुका है। जानवरों और पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हेतु समाज सेवी दया चौरसिया ने जगह जगह पर उनके लिए जलपात्र रख पानी की व्यवस्था की। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थितियों पर स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनाए हुए हैं नजर। उच्च अधिकारियों से की बात, जाने हालात। चांदामेटा थाने के अंतर्गत हुए विवाद में महिला की हालत गंभीर, बीच बचाव में हुई बुरी तरह घायल। पंद्रह अप्रैल तक बंद रहेंगे 1ली से 8वीं तक के स्कूल। सहायक संचालक ने बैठक लेकर भोपाल से प्राप्त निर्देशों की दी जानकारी। और पूरी सादगी से कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाई गई शिवाजी जयंती। शिवाजी स्मारक पर हुआ आयोजन। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।